शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो यूके के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको कॉल की और कहा कि जनाब आप हमें जो है रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकालते, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। इससे पहले जो हमारे मुल्क के जो हेल्थ चीफ हेल्थ जो ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यूके अथॉरिटीज को खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एफएटीएफ वाले हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालने को तैयार हैं। एफएटीएफ में हमने लगता है कि अपने आप को पक्का करवा लिया है, परमानेंट जगह हमने ले ली है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। उसके बाद जी यूके वाले यानी कि जो इंग्लैंड वाले हैं, जो अंग्रेज हैं, जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, वो हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाल रहे। इंडिया को उन्होंने निकाल दिया। ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। रेड और ग्रे सुन के मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना, रेड और ग्रे का। आप समझ ही सकते हैं, मतलब ग्रे एफएटीएफ और रेड जो है वो इंग्लैंड का। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं ये ड्रेसिंग जो मैंने की है, आप लोग अगर नोटिस करें तो ये मैंने ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पाकिस्तान को उस समय एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में यात्रा प्रतिबंधों को लेकर उसे रेड लिस्ट से हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार और ब्रिटिश पाकिस्तानी सांसद ब्रिटेन की सरकार के साथ प्रतिबंधों की सूची से हटाने के लिए हफ्तों से पैरवाई में लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यात्रा प्रतिबंधों की समीक्षा की और फिलहाल इसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान की ब्रिटेन के हाथों फजीहत हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि ग्रे लिस्ट और रेड लिस्ट ने तो हमारी बैंड बजा के रखी हुई है। शाह महमूद कुरैशी की लाख मिन्नतों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं हटाया। पाकिस्तानी मीडिया इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी बता रहा है। और हम आपको बताएं कि जी एफएटीएफ वाले हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालने को तैयार हैं। एफएटीएफ में हमने लगता है कि अपने आप को पक्का करवा लिया है, परमानेंट जगह हमने ले ली है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। उसके बाद जी यूके वाले यानी कि जो इंग्लैंड वाले हैं, जो अंग्रेज हैं, जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, वो हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाल रहे। यानी ना तो कोई वहां से इंग्लैंड से कोई पाकिस्तान आ सकता है और ना ही कोई पाकिस्तान से जा सकता है। मगर बात सारी ये कि बहुत सी कंट्रीज को उन्होंने निकाल दिया है और बहुत थोड़ी सी कंट्रीज जो हैं, जो कहना चाहिए जिनका नाम जो है वो रेड लिस्ट में रह गया है, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। और एफएटीएफ का तो आप जानते ही हैं कि हर बार हम कोशिश करते हैं, हर बार हमें लगता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, जबकि हमने 27 में से 26 पॉइंट्स क्लियर भी कर दिए हैं। मगर वो लास्ट पॉइंट हमारा ऐसा रह गया है कि वो जैसे कहते हैं ना, पूरा हाथी निकल गया और दुम रह गई। ये मुहावरा हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ बोला जाता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी पूरा हाथी निकल गया, दुम उधेरी रह गई। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, और हाथी निकल चुका है और दुम जो है वो रह चुकी है। तो इसलिए हम ग्रे लिस्ट में हैं। और इससे खैर इन सारी बातों से हमें, चाइना भी आप जानते हैं हमसे नाराज है। तो शेख रशीद साहब ने भी बताया कि दासू डैम के ऊपर जिस तरह से हमने स्टेटमेंट्स दी जल्दबाजी में, हमारी गवर्नमेंट ने यानी जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी, उससे चाइना भी थोड़ा नाराज हो गया है। और वो यही कह रहे हैं कि एक तरफ हम अपने पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और साथ साथ हम लाशें भी उठाएं। तो चाइना भी हमसे नाराज हो गया है इससे। जी ये बात तो खैर बिल्कुल एक तरह से हमें साबित हो जाती है, बात बिल्कुल क्लियर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मिनिस्ट्री उनके पास है, यानी कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो वो काम कर रहे हैं, वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम ठीक उनका नहीं हो रहा। इस वजह से सब लोग हमसे नाराज हैं। किसी जगह पे हमारे कोई काम हो रहा नहीं है, ना हम एफएटीएफ से निकल रहे हैं, ना हम इंग्लैंड वालों की रेड लिस्ट से निकल रहे हैं। और चाइना, अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका, और आप नाम लेते जाएं और गिनते जाएं, और हर तरफ, हर दुनिया में जितनी कंट्रीज है, मेजॉरिटी के साथ हमारे टर्म्स जो है वो हमें खराब ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रेड और ग्रे सुन के मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना, रेड और ग्रे का। आप समझ ही सकते हैं, मतलब ग्रे एफएटीएफ और रेड जो है वो इंग्लैंड का। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं ये ड्रेसिंग जो मैंने की है, आप लोग अगर नोटिस करें
तो ये मैंने ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। आपको पता है लेडीज की आदत है, जो मर्जी दुनिया में हो रहा हो, हमें तो बस जी ड्रेस से मतलब है और हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारी लुक कैसी आ रही है और हमने तैयार कैसे होना है, हमने बाल कैसे बनाने हो, मैं तो इयरिंग भूल ही गई, चले कोई बात नहीं, फिर कभी सही। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो यूके के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको कॉल की और कहा कि जनाब आप हमें जो है रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकालते, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। इससे पहले जो हमारे मुल्क के जो हेल्थ चीफ हेल्थ जो ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यूके अथॉरिटीज को खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कॉस्टली होटल क्वारंटीन है, ये क्यों ब्रिटेन हमें इस लिस्ट में रख रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सारे जो हैं, हमारी हुकूमत भी डिसअपॉइंटमेंट, और बाकी लोग भी सारे डिसअपॉइंटमेंट। हुकूमत को तो चलो उनको तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहनी चाहिए, उनको तो कुछ करना चाहिए। और बाकी ममालिक, इंडिया को उन्होंने निकाल दिया, हालांकि इंडिया में ज्यादा कोविड था, हमें नहीं निकाला उन्होंने। तो दिस इज वेरी अनफेयर। अब आ जाए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, कोई भी इसको मानता नहीं है और नहीं कहेगा जनाब कि ये जो हुआ है ये बहुत जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, उसकी मैं वजूहत बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि हमने पूरा बता दिया हुआ है यूके को और यूएसए को कि हम चाइनीज ब्लॉक में हैं, हम आपके ब्लॉक में नहीं है, जिसकी वजह से उनको फिर इस चीज का दुख होता है, वो फिर उसका इजहार करते हैं। और ये बात तो व्यूअर्स आपको पता है, ये कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के हवाले से, जब भी अमेरिका ने प्रेशर डालना होता है तो सबसे पहले वो यूके को आगे करता है। वो यूके को करता है। आप जरा पहले जो है ना वो टेम्परेचर चेक करें